हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो नॉर्मल वीडियो जैसे नहीं होगी, जैसे कि मैं बनाता हूँ लुक्स मैक्सिंग की, हेयर मैक्सिंग की एंड ऐसी वीडियोस। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है, जैसे कि तुमने पढ़ा होगा, वाई यू शुड बी अलोन, तुम्हें अकेले क्यों रहना चाहिए। सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जितने भी 9, 10th, 11, 12th क्लास के बच्चे हैं वो सारे इस वीडियो को देखो अगर हो, और जो कॉलेज में वो भी देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो हेल्प हर किसी के लिए करेगी। और ना ये टॉपिक कुछ ऐसा है, मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, जो कि भाई ऐसे थोड़ा ढंग से मेरे को ब्रीफली समझाना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ समझेंगे लोग या जितने भी मेरे दोस्त हैं तो उनका बहुत फ़ायदा होगा, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को बहुत जल्दी समझ आ गई थी चीज़, जिस वजह से मैं थोड़ा सा अपने माइंड को लेके, अपनी हर एक चीज़ को लेके थोड़ा क्लियर हो गया था। और उससे क्लियर रहने से बहुत फ़ायदे मिलते हैं, तुम भटकते नहीं हो। और हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये सिर्फ बॉयज़ के लिए, ये गर्ल्स के लिए भी है, इन्हें लड़कियाँ भी देख सकते हैं, इस वीडियो को लड़के भी देख सकते हैं। बस डिफरेंस ये है कि लड़कों के लिए ये पॉइंट थोड़े से ज़्यादा काम करेंगे, लड़कियों के लिए कम, बट कुछ लड़कियों के लिए बॉयज़ से भी ज़्यादा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा मैं कुछ नहीं कर रहा, इक्वल इक्वल है सब कुछ, ठीक है। कोई भी लड़ने मत लग जाना कमेंट्स में। अब सीधा बात करते हैं कि तुम्हें अकेले क्यों रहना चाहिए। मैंने ये टॉपिक में ऐसा क्यों बोला है या क्यों रखा है ऐसा टॉपिक। देखो, अब ना अकेले रहने से ये मेरा मतलब नहीं है कि भाई तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं तुम उनसे दूर हो जाओ, जितने भी मतलब जो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स या अच्छे दोस्त हैं उनसे दूर हो जाओ, या अपने मम्मी पापा से दूर हो जाओ, उनसे बदतमीजी से बात करो या उनके पास रहो भी मत, या उन्हें टाइम भी मत दो। इसका मतलब ये नहीं है अगर तुम्हें अकेले रहने को मैं बोल रहा हूँ, या इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम भाई किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में इंक्लूड ही नहीं कर रहे हो अपने आप को, ना बाहर जा रहे हो, ना किसी से बात कर रहे हो, बस अकेले अकेले रह रहे हो, घर में बैठ रखे हो। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी है और फ्रेंड्स भी अच्छे बनाने हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में बता रखा है, चैनल पे देख लेना जाके अगर किसी ने नहीं देखी तो अकेले रहने से फ़ायदे क्या होते हैं, देखो मैं बताता हूँ। अब अगर तुम 24 घंटे, जैसे मैं मान के चलता हूँ 10th या 11th या 12th क्लास, इन तीनों के बीच में, ठीक है। तुम भाई सुबह उठते हो, अपना ब्रेकफास्ट करते हो, स्कूल चले जाते हो, स्कूल से वापस आते हो, ट्यूशन चले जाते हो, एंड देन फिर दोस्तों के साथ रहते हो, फिर होमवर्क करके सो जाते हो। एकदम सिंपल सादा सा रूटीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तुम अपने काम कर रहे हो, जो तुम्हारा गोल है वो तुम अगर अकम्प्लिश कर पा रहे हो इस शेड्यूल में तो बहुत बढ़िया। बट अगर तुम्हें ये पता ही नहीं है कि तुम अपनी लाइफ में कर क्या रहे हो, तुम मतलब गो विद द फ्लो जाए जा रहे हो, तुम्हें हो गए हैं 4-5 महीने, 1 साल हो गया है, तुम्हारी 9th निकल गई, 10th निकल गई, क्लास भी यार छोड़ो, क्लास में बीच में बार बार नहीं लाता, वरना एक ऑडियंस टारगेट होगी, उससे नॉर्मल सबको लेके चलते हैं कि तुम्हारा भाई टाइम ऐसे गुजरे जा रहा है, तुम्हें ये नहीं पता चल रहा कि तुम्हारा गोल क्या है, या तुम्हें आगे करना क्या है, या तुम अब आगे करना क्या चाहते हो। अब तुम अगर किसी सिचुएशन में फंस गए हो, या तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया है, प्रेशर है किसी चीज़ का, तो तुम उससे कैसे निकलोगे या डील कैसे करोगे, तुम्हें कुछ नहीं पता चल रहा। तो उसके लिए ना तुम्हें अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, और वो टाइम अकेला होना चाहिए, मतलब कि सिर्फ तुम होने चाहिए अपने साथ, ठीक है। तुम और तुम, बस ये 2 बंदे होंगे, वो भी तुम ही होगे। अगर तुम मेरी बात समझ गए हो तो बहुत बढ़िया है। अब कुछ लोग होंगे भाई इस बात का ही मजाक उड़ाएंगे कि क्या बोल रहे हैं तुम और तुम, भाई तुम्हारे अंदर दिमाग का मैं अब मैं कुछ नहीं कर सकता उस चीज़ का, जिनको बात समझनी है वो समझ गए होंगे। तुम्हें अपने आप से बात करनी है, ठीक है। अब बात करने से ये भी मतलब नहीं है कि भाई तुम पूछ रहे हो कि ये वो, मतलब मजाक में मत लो इस बात को, सीरियसली लो, ठीक है। एक ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे तुम्हें बैठ के बहुत अच्छा लगता हो, कोई ऐसी गार्डन में चले जाओ जहाँ पे बहुत अच्छी ग्रास लगी हुई हो और बहुत अच्छी हवा चलती हो, छत पे चले जाओ, वहाँ पे ना देखो, फ़ोन लेके मत जाना, साफ साफ बोल रहा हूँ। फ़ोन अगर लेके जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, एक नोटबुक और एक पेन लेके चले जाना, और एक बार करके देख लो, बहुत फ़ायदा होगा। और अगर नहीं करना तो भाई देखो, अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, 4 मिनट हो गए हैं इस वीडियो को, कुछ 4 या 3 मिनट हो गए होंगे। आजकल की जनरेशन का अटेंशन स्पैम इतना भी नहीं है, मेरे को पता है, 1 मिनट भी नहीं रुक पाते, वो एक रील नहीं देख पाते हैं, उन्हें 15-15, 10-10 सेकंड, अब तो 5 सेकंड की रील देखते हैं वो, बस उसमें स्क्रॉल कर देते हैं, तो उनका अटेंशन स्पैम बहुत तबाह हो रखा है। अगर तुम अभी तक हो तो मेरे को पता है तुम्हारे अंदर वो विल है, और तुम कुछ ना कुछ कर लोगे लाइफ में भाई। अगर तुम इस जनरेशन में रह के इतना अपने आप को संभाल के रख रहे हो ना, तो बहुत बड़ी बात है। 4 मिनट्स भी बहुत होते हैं, ठीक है। तो भाई जिसको ये सारी चीज़ें नहीं करनी, अभी के अभी वीडियो छोड़ दो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, तुम वीडियो छोड़ के जा सकते हो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा वॉच टाइम और बंदों से बढ़ जाएगा, सब्सक्राइब और कोई कर लेगा। बट भाई तुम लोगों को अगर कुछ नहीं करना, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, तो इस चैनल पर रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। फालतू में सब्सक्राइब करके रखोगे, मेरा भी उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है ना तुम्हारा फ़ायदा है, ठीक है। तो इससे बढ़िया कहीं और जाके चले जाओ,
अपनी रील्स देख लो, गेम्स खेल लो, बाहर नीचे चले जाओ, फालतू लोगों के साथ रह लो और अपना टाइम वेस्ट कर लो, ठीक है। और अपने गोल्स भी मत बनाना। तो अब वापस आते हैं पॉइंट पे कि तुम जाना कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे तुम्हें अच्छा लगता हो। एक नोटबुक पेन लेके जाना, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसकी, बट लेके चले जाना। अब एक जगह पे बैठो, अब अपनी सारी चीज़ों को एनालाइज करो कि तुम्हारी लाइफ में चल क्या रहा है। तुम सुबह उठते हो, तुम स्कूल जाते हो, जो भी कुछ करते हो, तुम सुबह उठते हो अपने काम पे जाते हो, जो भी कुछ करते हो, सब एकदम दिमाग में सोचो कि तुम ये कर रहे हो, तुम यहाँ जाते हो, तुम इतने पैसे कमा रहे हो, पैसे नहीं कमा रहे तो कुछ और चीज़ ले लो, तुम इतना काम कर रहे हो, तुम्हें इतना मेहनत का इतना फल मिल रहा है, या तुम अपनी मेहनत से ये चीज़ अर्न कर पा रहे हो, ठीक है। स्कूल मान लो, कुछ कोई भी लेके चल लो जिसमें भी तुम हो, और ये एनालाइज करो कि तुम्हारे जो गोल्स हैं वो क्या है। अब ये बात मैं अपनी हर वीडियो में बोल ही देता हूँ कि तुम्हें अपने गोल्स एक जगह पे लिखने चाहिए, जिससे तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हें आगे करना क्या है। तुम्हारा रूट भाई तभी बनेगा अगर तुम्हें गोल ही नहीं पता होगा तुम्हें करना क्या है, तो तुम अपना रास्ता कैसे बनाओगे। खुद सोचो, अगर तुम्हें अपना गोल ही नहीं पता तो तुम उस पाथ पर जाओगे कैसे, है ना। समझ आ रही है बात। अगर तुम्हें यही नहीं पता कि भाई तुम्हें लेने के जाना है, चलो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, तुम्हारे पापा ने बोला खाने के लिए कुछ लिया बाहर से, तुम्हें यही नहीं पता खाने के लिए लेकर के आना है, तो तुम जाओगे कौन से रास्ते से। समझ आ रही है ना ये बात। अगर वो बोलते कि भाई जाके चाप रोटी ले आ, कुछ भी ले आ, मतलब कोई भी खाना, जंक फूड लेके चल लेते हैं अभी, पर वैसे जंक फूड मत खाया करो ज़्यादा, जैसे पिज़्ज़ा ले आ या छोले भटूरे ले आ, तो अगर तुम्हें शॉप पता है कि कहाँ जाना है तो तुम अपने आप वे जल्दी से जल्दी पहुँच जाओगे, और तुम उस रास्ते से जाओगे जो कि सबसे ज़्यादा छोटा होगा, जहाँ पे जाम कम मिलेगा, जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे, और तुम जल्दी से जाके सामान लेके घर आओगे। और अगर तुम्हें डेस्टिनेशन ही नहीं पता होगी तो तुम तो भटक जाओगे ना, तुम्हें पता ही नहीं रहेगा। तुम नीचे जाके सोचोगे अब ये ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, ये लूँ, ये लूँ, तो इसी चक्कर में तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल था, मेरे को ऐसा लगता है तुम्हें समझाने के लिए कि क्यों तुम्हें एक कॉपी पे या आपके कहीं पे भी अपने गोल्स लिखने चाहिए, और उनसे क्या करोगे, मतलब कैसे उन तक पहुँचोगे, वो वेज लिखने चाहिए। तो जब तुम कोई खाली जगह पे चले जाओगे, सबसे पहले उसमें अपने गोल्स लिखना, और अपने आप से पूछना कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हें बनना क्या है। तो ये सारी चीज़ें जब तुम अपने आप से पूछोगे, तुम्हें कुछ आंसर मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। कुछ आंसर्स को ढूंढने के लिए तुम्हें महीने लग जाएंगे, 4 महीने, 3 महीने लग जाएंगे। गोल ढूंढना कोई इजी चीज़ नहीं है। अगर किसी को 10 दिन, 1 महीना लग रहा है तो इट्स ओके भाई, इट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि गोल एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें भाई सिर्फ 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना में अचीव नहीं कर होती। तुम्हें कम से कम उसमें 4, 5, 6, 10 साल तक देने पड़ जाते हैं, तब जाके तुम उस गोल को अचीव कर पाते हो। वो कोई इतना शॉर्ट टर्म चीज़ नहीं होती, वो बहुत लंबी चीज़ होती है। तुम्हें स्टेप बाय स्टेप वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। तो इतना कोई प्रेशर नहीं लेना कि भाई मैं तो लिख ही नहीं पा रहा, मैं तो डम हूँ, ये वो। नहीं भाई, तू नहीं है, बस तू थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया या हो गई है। देखो, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करोगे तो तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो उस नोटबुक में लिखो कि तुम्हें आगे करना क्या है। जब तुम ये लिख दोगे ना जाके, तो तुम्हें ना ये पता चलेगा कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें एनालाइज करना है कि तुम भाई अपने दिन में कर क्या रहे हो, तुम्हारे काम क्या है। तुम ये करते हो, तुम यहाँ जाते हो, तुम ये खाते हो। खाने का तो छोड़ो, खैर डाइट वाइट भी अगर अच्छे से लेते हो तो बहुत बढ़िया बात है, लेनी चाहिए। तुम देख रहे हो कि तुम इस टाइम खेलने जाते हो, इस टाइम पढ़ने जाते हो, इस टाइम सोने जाते हो, इस टाइम टीवी देखते हो, इस टाइम दोस्तों से बात करते हो। तो फिर तुम, जब तुम्हारे पास एक गोल होगा ना और तुम उसके लिए पैशनेट होगे, तो भाई तुम ना एक डायरेक्ट रास्ता ढूंढोगे, इधर से घूम घूम के जाने की जगह उस तक डायरेक्ट जाने का। डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता है, एक होता है डिस्टेंस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। तो तुम भाई डिस्प्लेसमेंट के ऊपर काम करोगे अपने, कि तुम डायरेक्ट उस रूट तक पहुंचो, ठीक है। थोड़ा सा साइंटिफिक हो गया, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, इसको इतना मत लो दिमाग में, मत समझो। तो भाई जब तुम ये एनालाइज करोगे ना कि तुम दिन में क्या कर रहे हो, तो तुम्हें उससे बहुत हेल्प मिलेगी। और ये काम किसी के साथ बैठ के, अपने दोस्त के साथ बैठ के, कि भाई अपने दोस्त को लेकर बैठ जाता हूँ, उसके साथ बात करता हूँ, तब नहीं हो पाएगा भाई। अकेले बैठना, अपने आप से बात करना, अपने आप को दिमाग से सोचना कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करना है आगे, और कैसे एनालाइज करना है अपने डे को। जब तुम ये सारी चीज़ें करोगे, और ये ना सच बताओ ना, बहुत बेसिक लेवल थिंग्स है, बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं। मतलब इतनी बेसिक है कि ये नॉर्मल बंदे को आनी चाहिए। और अगर तुम्हें नहीं आ रही तो तुम्हें पता है कि तुम कितने ज़्यादा पानी में हो। और मैं लिख के दे सकता हूँ 50% से ज़्यादा बच्चे ये पहले दिन कर ही नहीं पाएंगे। उन्हें अपना गोल ही नहीं मिलेगा, उन्हें अपना पैशन ही नहीं मिलेगा, उन्हें मतलब बेसिक चीज़ें ही नहीं मिलेगी अपने बारे में कि उन्हें करना क्या है आगे, उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, वो अपना वे कैसे बनाएंगे, वो एनालाइज तक नहीं कर पाएंगे। देखो कि मैं किस चीज़ को प्रायोरिटी दूँ या किस चीज़ को ना दूँ, इस दोस्त को टाइम दूँ कि इसको ना दूँ, या यहाँ खेलने जाऊँ कि ना जाऊँ, या अपने काम पे फोकस करूँ कि ना करूँ, या कि भाई मेरे को अभी इतने पैसे कमाने पड़ेंगे इस एज में आके, वरना मेरा करियर बेकार होता चले जाएगा, मेरे को टाइम नहीं मिलेगा। भाई
ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ेगी अच्छे से और करनी पड़ेगी, तभी कुछ होगा। वरना भाई आफ्टर 25-30 एज कोई नहीं बचाने आएगा, कोई नहीं पूछेगा कि भाई तूने कैसे टाइम वेस्ट करा अपना, किन चीज़ों में लगा था। सबको बस ये देखेगा कि ये बंदा बहुत ज़्यादा पुअर है, ये रिच नहीं है, और उसके सारे के सारे दोस्त रिच बन चुके हैं क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर टाइम पे ध्यान दे दिया था और अपने माइंड से सोचा था, फालतू चीज़ों पे दिमाग नहीं लगाया था। तो भाई आज की वीडियो यही थी कि तुम्हें क्यों अकेले रहना चाहिए। और अभी तो बस मैंने ये चीज़ बताई है कि तुम अकेले रह के करोगे क्या। अकेले रहने से फ़ायदे इतने ज़्यादा होते हैं, मतलब तुम खुद डिस्कवर करोगे ना, तुम्हें खुद पता चलेगा कि तुम्हारा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, तुम्हारा फोकस बढ़ जाएगा, तुम्हारा हर एक चीज़ को सोचने का तरीका बदल जाएगा, तुम हर एक चीज़ को रिस्पेक्ट देने लगोगे, तुम्हारे मतलब कैरेक्टर डेवलपमेंट होती है पूरी लेजिट। तुम्हारा ना जो कैरेक्टर होगा वो पूरा का पूरा डेवलप हो जाएगा। तुम्हें ना मतलब तुम्हारे मम्मी पापा अगर ज़्यादा ध्यान देते होंगे तो वो तुम्हें खुद बोलेंगे कि यार ये तो अच्छे से बात करने लग गया है, ये तो एक सिंसियर मैनर में रहता है, पूरे दिन अपने काम को टाइम पे करता है, कोई ऐसे बे टाइम कुछ नहीं करता, टाइम टू टाइम अपने सारे काम कंप्लीट कर देता है, अपनी डाइट प्रॉपरली रहता है, अपने गोल की तरफ पूरा का पूरा डेडिकेटेड है कि भाई मेरे को अपने गोल्स अचीव करने हैं। तो जब ये बंदा करने लगता है ना, उसको कोई नहीं रोक सकता। मैं बता रहा हूँ, तुम अगर ये सारी चीज़ें करोगे तुम्हें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम अपने गोल के लिए इतने ज़्यादा डिटरमाइंड हो कि भाई तुम हर एक चीज़ को निगलेक्ट कर सकते हो, फालतू में दोस्तों के साथ जाना छोड़ सकते हो, पार्टियाँ छोड़ सकते हो, और अभी रिलेशनशिप में आना छोड़ सकते हो, तो भाई तुमसे अच्छा भाई कोई सक्सेस नहीं कर पाएगा। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे सर्कल में तुम ही सबसे ज़्यादा सक्सेस करोगे। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि भाई 23 से पहले या 22 से पहले तुम्हारा रिलेशनशिप में आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तुम्हारे पास इतना कुछ है ही नहीं भाई, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि भाई तुम लड़कियों के ऊपर अभी टाइम दे पाओ, क्योंकि अभी तुम्हें बहुत कुछ अचीव करना है जो कि तुम्हारे पास है नहीं। भाई आज की वीडियो यही थी, मैंने तुम्हें बताया कि क्यों तुम्हें अकेले रहना चाहिए। अगर तुम मेरा पॉइंट समझे तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं समझे तो दोबारा वीडियो देखो अच्छे से, और उसके बाद भी नहीं समझते तो कोई बात नहीं, और वीडियोज़ आएंगी वो देख लेना, उसमें मैं और अच्छे से समझाने की ट्राई करूँगा। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, आगे और भी ऐसी वीडियोज़ आएंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।